नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर संपत्ति का सर्वेक्षण कराया जाएगा और ये जो संपत्ति का या जो आय का सर्वेक्षण कराने का वादा किया गया, इसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। और इस विवाद से जो हंगामा खड़ा हुआ वो अभी थमा भी नहीं था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक नया सुझाव देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। हम आपको बता दें कि सैम पित्रोदा ने सुझाव दिया है कि विरासत में जो संपत्ति मिलती है उस पर भी टैक्स लगाया जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ऐसा होता है तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उनका ये सुझाव आया और उसके बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। हम आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, उससे ठीक पहले ये जो सैम पित्रोदा का बयान आया है उससे बीजेपी आक्रामक हो गई है कांग्रेस के ऊपर। सैम पित्रोदा हालांकि अब सफाई दे रहे हैं कि उनके बयान को सही तरीके से नहीं पेश किया जा रहा, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस भी उनके बचाव में उतरी है, लेकिन कांग्रेस अब उतनी आक्रामक नहीं रह पा रही है बीजेपी पर जितना कि अभी हाल के दिनों तक वो दिख रही थी, क्योंकि मुद्दा ऐसा सामने आ गया है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस की असली सोच उजागर हो गई है। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे को लपक लिया है और कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि सीमा को, संतान को, संपत्ति को बचाना है तो कांग्रेस को भगाना है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, फिर आपको दिखाएंगे अनुराग ठाकुर का बयान। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी करनी चाहिए। ये संतान विरोधी और सनातन विरोधी भी दिख रहे हैं। आपकी संतानों की संपत्ति को छीनने के लिए वसूली टैक्स कांग्रेस लगाने वाली है। सनातन को कुचलने के लिए वोट बैंक की राजनीति में और नीचे गिरने वाली है। सीमाओं को असुरक्षित करने के लिए चीन से पहले पाकिस्तान से समझौता और उनकी भाषा ही पहले ही बोलते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होती तो अपने सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं।
पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी तक देश की सीमाएं असुरक्षित होती हैं। हजारों किलोमीटर जमीन, लाखों एकड़ भूमि चीन और पाकिस्तान लूट लेता है और कच्चा थीवू आइलैंड एक गिफ्ट में श्रीलंका को दे देती है। देश के सामने सवाल ये है कि कांग्रेस और कितना लूटेगी देश को, देशवासियों को। सीमा, संतान, संपत्ति और सनातन, इसकी सुरक्षा करनी है तो मजबूत नेतृत्व चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व चाहिए। देश में फिर एक बार मोदी सरकार चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।